VFD के बारे में बात करेंगे तो VFD के जो मेंटेनेंस पार्ट होते हैं, मतलब अगर उसमें प्रॉब्लम आती है और प्रॉब्लम के टाइम पे हमको क्या क्या चेक करना चाहिए, या तो मेंटेनेंस के टाइम पे हमको क्या क्या चेक करनी चाहिए, हम दोनों के बारे में बात करेंगे। तो अगर VFD का अगर हम मेंटेनेंस करते हैं तो पहले जो उसका मेन है, तो इसके अंदर आप देखोगे तो कार्ड जहाँ पे लगा रहता है और VFD कार्ड के ऊपर साइड में हीट सिंक लगी रहती है। आप हीट सिंक देखे होंगे ऐसे करके चौकोर होता है, उसके अंदर ऐसे कट लगे रहते हैं, ऐसे हीट सिंक होता है। तो इसका हीट सिंक अगर हमारा जाम हो जाता है, अधिकांश जो है तो हमारा फ्लो वहीं से निकलता है, जो हमारा नीचे का फैन चलता है तो फ्लो बाहर निकालने के लिए हीट सिंक से होते हुए निकलता है। तो अगर हीट सिंक हमारा जाम हो जाएगा तो फ्लो बाहर, उसका जो अंदर का हीट रहेगा वो बाहर नहीं निकलेगा, और उसके कारण से भी हमारा VFD टेम्परेचर के कारण बंद हो जाएगी। तो अधिकांश इसमें ये प्रॉब्लम मिलती है। तो हमारा हीट सिंक जो है वो डस्ट से जाम हो जाता है। तो अगर हम VFD का मेंटेनेंस करते हैं तो हीट सिंक को क्लीन करना और उसको देखना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद जो है तो इसका जो है तो पैनल, हीट सिंक के बाद आता है हमारा पैनल का फिल्टर। जो VFD में जो पैनल लगा रहता है, डोर होता है, डोर में जो है तो फिल्टर लगे होते हैं, वो फिल्टर भी जाम हो जाते हैं। तो वो फिल्टर भी हमको क्लीन करने हैं, वो फिल्टर क्लीन होने चाहिए। अगर वो क्लीन नहीं रहते तो जो हमारा फैन जो एयर लेता है एयर नहीं ले पाता, वो जाम हो जाता है, तो अंदर से एयर का फ्लो नहीं बनेगा। तो पैनल का फिल्टर, फिर हमारा होता है मॉड्यूल का फिल्टर। जो हमारा अंदर मॉड्यूल होता है उसमें जो अगर फिल्टर लगे होते हैं वो भी फिल्टर हमको क्लीन करने होते हैं। अगर वो फिल्टर जाम होंगे तो भी हमारे VFD में प्रॉब्लम आएगा, वो टेम्परेचर के। तो और फिर इसके बाद हमारे होते हैं VFD में के जो फैन होते हैं, एग्जॉस्ट फैन होता है जो पैनल में भी लगे होते हैं और हमारे मॉड्यूल में भी फैन लगा रहता है। तो फैन हमारा चलना चाहिए, अगर फैन नहीं चलेगा तो VFD का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो फैन को भी हमको चेक कर लेना चाहिए। फैन का कैपेसिटर अधिकांश खराब हो जाता है तो उसका कैपेसिटर का वैल्यू देख लेना चाहिए। तो ये हो गया हमारा फैन का भी चेक करना चाहिए। फिर इसके बाद अगर तो ये टेम्परेचर बढ़ेगा। अब इसके बाद एक अगर हमारा प्रॉब्लम है, अगर हम किसी कार्ड को VFD में कार्ड को अगर हम क्लीन करते हैं, कार्ड को हम रिमूव करते हैं, तो उसमें ये ध्यान दें, एक होता है हमारा हैंड बैंड आता है, अर्थिंग हैंड बैंड। ये ब्लू कलर का होता है, बैंड हम लगा लेते हैं और बैंड लगा के उसको हम अर्थ कर देते हैं। उससे क्या है कि हमारा जो कार्ड है ना, कार्ड में जो वोल्टेज थोड़ा बहुत जाएगा वो हमारा नहीं जाएगा, वो अर्थ रहेगा। तो हैंड बैंड हमारा, अगर हम VFD को मेंटेनेंस करते हैं और कार्ड में अगर हम कहीं हाथ लगा रहे हैं, टच कर रहे हैं कार्ड को, तो कार्ड टच करने से पहले हम हैंड बैंड का जरूर यूज करें और उसका अर्थिंग करके रखें, और फिर हम कार्ड क्लीन करना है या कार्ड को चेक करना है तो तभी हम करें। तो ये हो गया हैंड बैंड। और अगर हमारे, अब हम आते हैं रनिंग कंडीशन में, अगर हमारी VFD चल रही है तो उस कंडीशन में हम क्या क्या चेक करते हैं, जो हमारा रेगुलर या वीकली हम उसको यूज कर सकते हैं। तो उसमें हम पहला चेक करते हैं कि फ्लो, अगर हमारा VFD है, ये VFD चल रहा है तो यहाँ से हमारा फ्लो, उसका एयर का फ्लो, अगर फैन चलेगा तो फैन चल रहा तो फ्लो निकलना चाहिए, तो हम फ्लो चेक करना चाहिए। अगर इसका वीकली भी रहेगा, अगर हम फ्लो चेक कर रहे हैं तो हमारा अंदर का फैन चल रहा है, तो फैन चलने से क्या होगा कि हमारा कूलिंग बराबर, जो अंदर गर्मी है या टेम्परेचर है वो बाहर निकलता रहेगा। तो हमको फ्लो चेक कर लेना है। और इसी वजह से कभी कभी हमारी VFD ट्रिप भी होती है, तो अगर उसमें टेम्परेचर भी देखना, पैरामीटर में जाके टेम्परेचर भी देख सकते हैं। अगर कोई कभी फॉल्ट नहीं आता तो ये भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो टेम्परेचर के कारण ये ट्रिप हो गया, और ट्रिप हो गया तो फिर हमको उसका फैन का फ्लो चेक कर लेना चाहिए, फ्लो प्रॉपर होना चाहिए। फिर इसके बाद आता है, अगर रनिंग कंडीशन ही रहता है तो हमको होता है लास्ट में, बहुत ज़रूरी है, थर्मोग्राफी करना। VFD का थर्मोग्राफी करना मंथली में या 15 दिन में थर्मोग्राफी जरूर करना है।
अगर हमारा कंटिन्यू VFD चल रही है तो उसका हमको कॉन्टेक्टर का थर्मोग्राफी, उसका हमारा MCV का थर्मोग्राफी लेने से हमको ये पता चल रहा है कि चल जाता है कि हमारा कोई अगर MCV है, रिले है, कार्ड है, कुछ भी अगर हीट रहता है तो उसका टेम्परेचर हमको पता चल जाता है। बहुत अनिवार्य है, उससे हमको पूरा VFD का पता चल जाता है। 15 दिन में या 15 दिन के अंदर एक बार थर्मोग्राफी होना चाहिए हर पैनल का, जो हमारे पास VFD कंटिन्यू चलता है। तो इससे हमारे टेम्परेचर का पता चलता है कि हमारा कोई कार्ड ऐसा इस टेम्परेचर में दिखेगा, तो अगर ऐसा कोई है तो हम उसको उस टाइम के बाद अपने उसमें रख लेंगे। अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, जब जैसे बंद मौका मिलेगा उसको हम काम कर सकते हैं। तो थर्मोग्राफी भी करना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और ये वीडियो से आपको पता चला होगा कि VFD अगर है तो उसमें कोई भी VFD हो, वो चाहे वो डेनफोर्स की हो, चाहे एस्कावा की हो, चाहे BB की हो, कोई भी VFD हो,